श्री शिवाय नमस्तुते। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान शिव आपके शब्द को ना सुनता हो, श्रवण ना करता हो। तुम्हारी जहाँ मर्जी पड़ जाए, तुम्हारा जहाँ मन कर जाए, वहाँ बैठकर भगवान शब्द कर को पुकारना प्रारंभ करो। पुकार। आप लोगों में से किसी ने कावड़ भरी है? कभी कावड़ उठाई है आप लोगों ने? हाथ ऊंचा करो जिन जिन ने उठाई है। रखो रखो रखो। जो लोग कावड़ लेकर चलते हैं ना, क्या बोलते हुए चलते हैं? बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। अब वो खुद कावड़ लेकर चल रहा है, खुद कावड़ लेकर चल रहा है ना, तो उसको बोल बम की जगह बोलना चाहिए बम 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 बम। पर वो बोलता क्या है? बोल बम। क्यों बोलता है? किस लिए बोलता है? वो इसलिए बोलता है कि उसके सामने कोई नहीं है, अकेला कावड़ लेकर चले जा रहा है। और जब वो कावड़ लेकर अकेले जा रहा है तो दुनिया के लोगों को लगता है कि वो अकेला पैदल 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 चलते जा रहा है। दुनिया की दृष्टि में वो अकेला है, पर जिस समय वो गंगा जल उठाता है, कंधे पर रखता है, अकेला नहीं होता। शंकर पार्वती उसके साथ चलते रहते हैं। शिव पार्वती चलते। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। श्री शिवाय नमस्ते। उसके साथ शिव और पार्वती निरंतर चल रहे, निरंतर चल रहे। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर पार्वती जी को अमरनाथ जी की गुफा में बैठकर कथा श्रवण कराते। और अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शिव बैठकर माँ पार्वती को अमर कथा कहते 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 हैं, पार्वती जैसे कांवड़ उठाकर चलने वाला कांवड़िया अकेला नहीं होता, उसी तरह माँ के गर्भ में जब बच्चा आ जाता है और वो बच्चा जब माँ के गर्भ में एक पिंड के रूप में रहता है, तब उसका साथ कोई दे चाहे ना दे, भगवान शिव कहते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही मैं उसका साथ देना प्रारंभ कर देता हूं। मैं उसका साथ देने लगता हूं। अकेला कौन है? जिसने कभी शंकर को अपना पिता नहीं माना। अकेला कौन है? जिसने कभी मां जगत जननी दुर्गा को अपनी माता नहीं माना। अकेला कौन है? जिसने काल अधिपति महाकाल को अपना दर्द ना सुनाया। अकेला कौन है? जो भगवान शंकर से दूर है। अकेला कौन है? जिसने संपूर्ण परिवार को अपना माना पर शिव को अपना नहीं मान पाया, वो दुनिया में अकेला ही रह गया। जिसने शिव को अपना मान लिया वो शंकर का हो, वो शिव का हो गया। वो फिर अकेला नहीं रहा। वो शंकर, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख का दया करीन दर्शन। ओ
शंभु शरण मानो दुख का दया में दर्शन। तो शिव पुराण कह रही है सृष्टि में रहो और साथ में भगवान देवादिदेव महादेव की दृष्टि में भी रहो। शिव की दृष्टि में रहना जरूरी है। शंकर भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर होना जरूरी है। अच्छा, मेरी जीजियाँ जितनी बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, एक उत्तर दीजिएगा। मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, आप लोग तैयार किसके लिए होते हो? श्रृंगार किसके लिए करते हो? मेरी दीदियाँ, मेरी जीजियाँ, मेरी बेटियाँ, मेरे जीजा तैयार होते हैं। मेरी जीजी तैयार होती है जीजा को दिखाने के लिए और जीजा तैयार होते हैं जीजी को दिखाने के लिए। और मान लो जीजी ने नई नई साड़ी पहनी, जूड़ा भी बांधा, घंटों तक डेंटिंग पेंटिंग भी करी, मुंह खोल के लाइन भी खींची और डब्बा भी भरा, 1 घंटे तक धागे से ना जाने क्या क्या करती रही और इतनी मेहनत करने के बाद तैयार होकर बाहर निकली और जीजा तुमको देखे ही ना, तो ईमानदारी से बोलो जीजियों, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्रोध तो आएगा ना, गुस्सा तो आएगा। और जीजा आज नई जीन्स पहने और नई टी शर्ट जीजा ने पहन ली और बेहतरीन नाई की दुकान से काले बाल करवा के आया और मूछें भी काली, परफ्यूम भी लगाया और जैसे ही ऑफिस को, दुकान को, काम को जा रहा है और पत्नी से बात करने गया और पत्नी उसको ना देखे तो जीजा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जम के बोलो जरा, आएगा ना? जीजा तैयार हुए कि जीजी एक बार देख ले और जीजी तैयार हुई कि जीजा एक बार देख ले। उसी तरह हम भी भगवान के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाते हैं, जैसे ही जल चढ़ाते हैं शंकर भगवान की दृष्टि हम पर पड़ जाती है और हमारी दृष्टि शिव पर पड़ जाती है। वो हमको देखे, हम उसको देखें। और जब श्रृंगार बड़ा सुंदर होता है ना, तो शिव भी, वो कौन सा श्रृंगार है? ब्यूटी पार्लर में तैयार हो गए तो पति रीझेगा, और शिव महापुराण की कथा में ये आत्मा का श्रृंगार होगा तो मेरा महादेव रीझ जाएगा, मेरा शिव रीझ। वो कहते हैं ना, वो कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बोले पैदल चले आ रहे। जब बहुत सुंदर श्रृंगार हो, बहुत सुंदर साज हो, बहुत सुंदर श्रृंगारों से परिपूर्ण, क्यों नहीं साधेगा? ऊपर का श्रृंगार दुनिया के लिए होता है, पर आत्मा का श्रृंगार तो मेरे परमात्मा देवादिदेव महादेव के लिए होता है। शिव के लिए
भगवान शंकर के लिए, भगवान शंकर के लिए, भगवान शिव के लिए होता है। ऊपर से आप कैसे भी दिखें, ऊपर से आप कैसे भी तैयार हों, ऊपर से आप कैसे भी नजर आए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भीतर से पवित्र भाव होना चाहिए। जैसे बेटी ने भगवान शंकर से बार बार बिहार में शिव पुराण की कथा मांगी है, आप भी जब एक लोटा जल लेकर जाएं, वो लोटे के जल में आपका दिल लेकर जाओ और शंकर जी को समर्पित कर कर कहो कि बाबा आप हम पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाकर रखना। ये सृष्टि कितनी भी बुरी हो, ये संसार कितना भी बुरा हो, ये सृष्टि कितनी भी विचित्र हो, दुनिया के लोग चाहे कितना भी दुख दें, दुनिया के लोग चाहे कितना भी दर्द दें, दुनिया के लोग चाहे कितना भी ताना दें, दुनिया के लोग चाहे कितनी भी गाली दें, पर मेरे महादेव ये सृष्टि कैसी भी हो, पर आपकी दृष्टि अगर पड़ गई तो पूरी सृष्टि अपने आप सही हो जाए अपने आप। शिव को जल से ज्यादा आपका नूतन हृदय, नूतन मन चाहिए। शंकर भगवान को जल से ज्यादा तुम्हारा भाव चाहिए, निर्मल चित्त चाहिए, निर्मल स्वभाव चाहिए। शंकर जी को तुमसे बहुत सारा वैभव या धन या दौलत या संपदा नहीं चाहिए। रामचरितमानस का एक सुंदर लाइन है, निर्मल मन सो मोहि पावा। अच्छा वो भी भेजी थी क्या? ये कह रही है, बेटी कह रही है हमने एक डिब्बी में काली मिर्च भेजी थी, वो कहाँ है? अब ऐसे ही उतार दे। शंभु 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 और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करीन दर्शन। अब उसने नजर उतार के यहीं पटक दी है, तुम्हारे कोई मिली है और चिंता मत करिए। ये शिव के प्रति निर्मल भाव है आपका। और फिर निवेदन करूंगा, मेरे देव अधिदेव महादेव को तुम्हारे धन की, तुम्हारे दौलत की, तुम्हारी सत्ता की, तुम्हारे वैभव की चाह नहीं है। मेरे देव अधिदेव महादेव को तुम्हारे बहुत सारे धन की चाह नहीं है। मेरे महादेव को तो केवल तुम्हारा निर्मल स्वभाव, निर्मल मन, निर्मल चित्त, बस वही शिव को चाहिए। आज ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों देव एकाग्रित, तीनों देवता एकाग्रित होकर मां जगतजननी दुर्गा भवानी, मां आद्य शक्ति के पास में गए, मां दुर्गा के पास में गए। मां जगतजननी बैठी हुई, चारों तरफ
उनके जय जयकार हो रहे थे। बोल दुर्गा महारानी की जय। चारों तरफ उनके जय जयकार हो रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने पहुंचकर प्रणाम किया, नमन। एक नारी शक्ति का सम्मान कैसे होना चाहिए, ये शिव की कथा कहती है। एक नारी शक्ति का आदर कैसे होना चाहिए, ये शिव महापुराण की कथा बताती है। और मेरा पुरुषों से भी निवेदन है, आप अपनी दुकान पे शेर बनकर रहो, मना नहीं है। आप आपके ऑफिस में शेर बनकर रहो, मना नहीं है। आप आपके काम में शेर बनकर रहो, मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के अंदर जब रहो तो शेर बनकर नहीं रहना, घर के अंदर रहना तो नारायण बनकर रहना, भगवान विष्णु बनकर रहना। अगर तुम, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, सावधानी से सुनना कि दुकान पर शेर बनकर रहो, नौकर को चिल्लाओ मना नहीं। ऑफिस में शेर बनकर रहो, तुम्हारे नीचे वर्कर को चिल्लाओ मना नहीं। तुम राज सिंहासन पर बैठो तो शेर बनकर बैठो। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि घर में रहना तो शेर बनकर मत रहना, घर में रहना तो भगवान विष्णु बनकर रहना। अगर भगवान विष्णु बनकर रहोगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे चरण दबाएगी। अगर तुम घर में शेर बनकर रहोगे तो वो भी शेरा वाली बन जाएगी। इसलिए सावधान। तुम दुकान पर शेर बने ना, चलेगा। तुम ऑफिस में शेर बने ना, चलेगा। तुम अपने व्यापार में शेर बनोगे, चल जाएगा। राज सिंहासन पर शेर बनोगे, चल जाएगा। काम करने जा रहे हो, वहाँ शेर बनोगे, चल जाएगा। पर आप अगर घर में शेर बनते हो तो वो श्रेष्ठ नहीं है, उसकी श्रेष्ठता नहीं है, वो श्रेष्ठता नहीं। घर में नारायण बनकर रहिए, घर में भगवान विष्णु का एक स्वरूप बनकर रहिए। और जब घर में नारायण बनकर रहोगे तो तुम्हारी धर्म पत्नी भी लक्ष्मी बनकर तुम्हारे चरण को दबाती रहेगी, चरण को दबाएगी। मेरे ओघड़दानी, मेरे भगवान शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव की लीला कहती है। शंकर भगवान, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये संहार के देवता हैं, थोड़ी सी देर में क्रोध कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान जब तक परिवार में रहते हैं तब तक उनको क्रोध नहीं आता। उनके मस्तक पर गंगा बैठी रहती है, चंद्र बैठा रहता है और गले में रुद्राक्ष पड़ा रहता है। परिवार में जब तक शिव हैं, परिवार में जब तक भगवान शंकर हैं, तब तक उनको क्रोध नहीं आता। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमसे गलती हो गई, हमने भगवान के मंदिर में ये गलती कर दी, हमने शंकर जी के मंदिर में ये गलती कर दी, शंकर जी गुस्सा करेंगे, शंकर जी क्रोध करेंगे, शंकर जी हमसे रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी हमको पाप दे देंगे, शंकर जी हमको श्राप दे देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपने शंकर भगवान से रिश्ता जोड़ा है, शंकर भगवान को अपना बाप मान लिया, शिव जी को अपना पिता मान लिया और आप शंकर भगवान की बेटी हो गए, आप शंकर भगवान के बेटे हो गए, तो फिर जब रिश्ता हो जाता है, जब परिवार बन जाता है, तो फिर बाप कभी क्रोध नहीं करता, बाप कल्याण ही करता। पिता क्रोध नहीं, कल्याण करे। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव तीनों मां जगतजननी दुर्गा भवानी के सामने आए, प्रणाम किया, नमन किया।
आदर किया, सत्कार किया, सम्मान किया सामने। और जैसे ही आदर किया, सम्मान किया, सत्कार किया, माँ जगत जननी जगदम्बा भवानी दुर्गा ने, माँ आदिशक्ति ने, माँ भवानी ने पूछा कि क्यों आना हुआ, किस लिए आया, किस कारण से पहुंचे। आज तीनों की तीनों देव यहां आए हैं, किस लिए, आपके आने का कारण क्या है, क्यों आए, किस लिए आए। तब भगवान देवादिदेव महादेव जी ने कहा, हे जगत धात्री, हे दुर्गा, हे आदि शक्ति, सृष्टि को बढ़ाना है, सृष्टि का निर्माण करना है और सृष्टि का विस्तार करना है। इस सृष्टि का निर्माण करना है, इसका विस्तार करना है। हे दुर्गा, हे आदि शक्ति, हे जगदम्बा, हे भवानी माँ, आप कृपा करो और बताओ कि सृष्टि का निर्माण कौन करे। माँ दुर्गा भवानी ने कहा, इस सृष्टि का निर्माण के लिए ब्रह्मदेव को आगे कर दो, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का निर्माण कर दूंगा। बहुत सावधानी से शिव पुराण की कथा सुनिएगा। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, गर्मी अपार है, 200-500 रुपये खर्च कर कर ऑटो के यहाँ पहुँचे हो। अगर कथा छूट गई, थोड़े से बातचीत करने में, थोड़ा सा पानी का पाउच या सामान लेने में अगर कथा चूक गई, तो 5 रुपये 10 रुपये के चक्कर में करोड़ों का हीरा मत खो देना, शिव महापुराण मत खो देना। सावधानी। ब्रह्मा जी से कह दो कि सृष्टि का निर्माण करें। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का निर्माण करने को तैयार हूं, पर दिक्कत एक है। मान लो मैं सृष्टि का निर्माण करूंगा और अगर कुछ गलत बन गया तो फिर उसका क्या होगा। स्वयं देवादिदेव महादेव सामने खड़े होकर माँ दुर्गा के सम्मुख में कहते हैं, ब्रह्मा जी आप सृष्टि का निर्माण करिए, अगर कुछ गलत हो भी गया, गलत बन भी गया, तो मैं उसका संहार कर दूं। आप करो सृष्टि का निर्माण। और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु, वही ये सृष्टि चला। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। ब्रह्मलोक में होते तो ब्रह्मा जी तुमको साथ देते हैं, ब्रह्मा जी तुमको साथ देते। वैकुंठ लोक में होते तो भगवान नारायण तुमको साथ देते, भगवान विष्णु तुम्हें साथ देते। पर आप मृत्यु लोक में जन्म लिया, पृथ्वी पर जन्म हुआ, पृथ्वी पर जन्म हुआ। मृत्यु लोक में जन्म हुआ। ब्रह्मलोक में रहते तो ब्रह्मा जी आपको साथ थे, वैकुंठ में जन्म लेते तो वैकुंठ अधिपति भगवान नारायण आपको साथ थे। पर आपका जन्म, हमारा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, इसलिए याद रखना, हमें साधने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, स्वयं देवादिदेव महादेव होंगे, स्वयं शिव होंगे, भगवान शंकर।
और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप जितने उस पर आश्रित हो गए, कभी मत कहो कि घर तुम्हारा है, कभी मत कहो कि दुकान तुम्हारी है, कभी मत कहो कि दुख तुम्हारा है, कभी मत कहो कि सुख तुम्हारा है, कभी मत कहो कि बहू तुम्हारी है, कभी मत कहो कि बेटा तुम्हारा है, कभी मत कहो कि बेटी तुम्हारी है, कभी मत कहो कि दामाद तुम्हारा है, कभी मत कहो कि ज़मीन तुम्हारी है, कभी मत कहो कि जायदाद तुम्हारी हो। तुम तो एक बात कहो कि जगत में कुछ अगर हमारा है तो वो विश्वनाथ, वो महाकाल मेरा है, वो शंभु मेरा, बाकी का कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। शिव मेरा, शंकर मेरे, त्रिकालदर्शी मेरे, कैलाशी मेरे, अविनाशी मेरे। दो 2023 में डॉक्टर ने कह दिया था कि चली जाएगी 3 महीने में। आज 2025 में वो दीदी कह रही है कि शंकर भगवान ने मुझको दूसरी बार जिंदगी दे दी और कथा को सुन। उसकी आश्रितता रखे। जिस दिन आपने ये कह दिया कि ये सब कुछ मेरे शंकर का है, मेरा कुछ भी नहीं है, उस दिन मेरे शंकर आपके घर को, आपको संभालना। शंभो शंभो। दीदी बोल रही हैं डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बच्चा ख़त्म हो गया है, तीसरे महीने में ही कह दिया था कि ये बच्चे की धड़कन नहीं है, ये मर चुका है, इसको निकाल दे, अवर्शन करवा ले। पर बाबा पर भरोसा रखते रखते 7 महीने निकाल दिए और शिव की कृपा से अब स्वस्थ है। डॉक्टर भी आश्चर्य में है। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, रो रहा है। कभी कभी कथा में ऐसे शिव भक्त आते हैं तो बड़ा सोचना पड़ता है। ये जीजी जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि इसकी किडनी भी नहीं है और इसका लीवर भी नहीं है।
और किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गए थे, तो दोनों निकाल दिए गए थे पहले, तो बच्चा नहीं हो सकता था। पर शंकर पर भरोसा कर कर बच्चा ठहरा भी, और बच्चे को 3 महीने पर डॉक्टर ने कह दिया था ये धड़कन नहीं है, मर चुका है। और बाबा की कृपा से बिना किडनी लीवर के भी और बच्चे की धड़कन नहीं तो भी शंकर ने झोली भरी जरूर। वो शिव, वो शंकर, वो तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा, मेरी लगी परीतीनू बाबा तू है बेना। विश्वास, कितना भरोसा है आपका शंकर पर, कितना भरोसा है आपका शिव पर, ये आप पर निर्भर करता है। और फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा में अगर आना है तो विश्वास लेकर आना कि मेरा भोले बाबा मेरे दुख 3 महीने में काटेगा जरूर, तो दुख कटेगा। अगर आपका विश्वास नहीं है ना, तो इतनी गर्मी में परेशान मत हो, अपने घर पर एसी के कमरे में कूलर लगा के सो। अगर विश्वास है, और तुम्हारे बिहार में अगर ये कथा हो रही है सिंहेश्वर में, और विश्वास है, तो 200-500 किलोमीटर मत देखना, गाड़ी उठाना, बस पकड़ना, ट्रेन पकड़ना और सिंहेश्वर पहुंचकर बिहार की पवित्र भूमि पर कथा सुनना। विश्वास है तो, और विश्वास नहीं है तो भले तुम मधेपुरा में रहते हो, विश्वास नहीं है तो 9 किलोमीटर भी चलकर मत आओ, अपने घर पर एसी के कमरे में सो, आइसक्रीम खाओ, डनलप के गद्दे पर बैठे रहो, कथा में मत आओ। और अगर विश्वास है कि मैं जाऊंगी, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा, वहाँ की मिट्टी मेरे शरीर पर लगाऊंगी, मेरा बाबा मेरे दुख काट देगा, तो 3 महीना तो जाने दो, 7 दिन के अंदर ही मेरा बाबा दुख मिटाएगा। विश्वास हो तो आओ। भरोसा हो तो आओ। और हम केवल आपसे नहीं, हम तो जयपुर में होने वाली 1 मई से 7 मई तक जो जयपुर में कथा होने जा रही है, हम तो उनको भी कहेंगे, उनको भी। अगर विश्वास है तो कथा के पंडाल में जाकर एक बार कथा सुनकर देखो। अगर भरोसा है तो एक बार कथा के पंडाल में जाकर कथा श्रवण कर देखो। क्या देता है वो वही जानता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। शिव कथा कह रहा, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने जगत धात्री दुर्गा भवानी से आज्ञा ली, सृष्टि की रचना करना। ब्रह्मा जी तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने पूछा कि सृष्टि की रचना करूं कैसे? शंकर भगवान ने अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर कहा कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया, तो उन्होंने एक ही व्यक्ति को आधा पुरुष आधा स्त्री बना दिया, तो पूरी की पूरी सृष्टि किन्नर ही किन्नरों की हो गई। जहाँ देखो वहीं पर किन्नर नजर आने लगे,
जहां देखो वहीं किन्नर दिखने लगे, किन्नर ही किन्नर नजर आ रहे थे। जब भगवान शंकर ने देखा, भगवान विष्णु को तो हंसी आ गई, हंसती। और भगवान नारायण को हंसी इस बात पे आई कि ब्रह्मा जी तुमको बनाना था पुरुष और स्त्री, और ब्रह्मा जी तुमने दोनों को जोड़कर किन्नर उत्पन्न कर दिया। जैसे ही भगवान विष्णु हंसे, शंकर भगवान की दृष्टि पड़ गई और शिव जी ने कहा, नारायण आप इन किन्नरों पर हंसे हो, इन किन्नर पर। नारायण किन्नर को देखकर तुम हंसे हो, इसलिए एक बार तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा, तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। और समय आया था पांडव और कौरवों का युद्ध हो रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर देवी को प्रसन्न करने के लिए कौरवों की ओर से और पांडवों की ओर से परिवार के एक व्यक्ति की बलि देना। कौरवों ने तो खुशी मनाई कि हम 100 भाई हैं, हम में से एक आध मर भी गया तो 99 बच जाएंगे। पर पांडवों में से 5 भाई हैं और अगर एक की बलि चढ़ गई तो 4 ही बचेंगे। बड़ी चिंता पड़ गई, बहुत चिंता। पूरे हस्तिनापुर में खूब चिंता पांडवों को करें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम जब वन में गए थे, तुमने एक नाग कन्या के साथ विवाह करा था, उलूपी के साथ में। उसका एक बेटा है आरावन, जाओ उस बेटे को लेकर आओ। अर्जुन गए और अपनी धर्मपत्नी उलूपी से अपने पुत्र आरावन को लेकर आए। और आरावन को लेकर आए और आरावन ने कहा, पिताजी मैं तुम्हारे साथ में युद्ध के लिए चलने को तैयार हूं, चलो मैं कौरवों को मार मार कर गिरा दूंगा। यह आरावन कहने लगा। जैसे ही युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में पहुंचे, भगवान द्वारकानाथ को प्रणाम किया। द्वारकाधीश ने आरावन को देखा और देखकर आरावन से कहा, आरावन तुम्हें किस लिए लेकर आए हैं, तुमको मालूम है? आरावन ने कहा, प्रभु मुझे तो नहीं मालूम। आरावन इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध के पहले दोनों परिवार में से एक एक परिवार के व्यक्ति की बलि देना है। कौरवों में से अगर एक बलि चली गई तो 99 बचेंगे, पर पांडवों में से अगर एक बलि में चले गया तो 4 ही बचेंगे। इसलिए तुम्हें बलि देने के लिए लाए हैं, तुम्हारी बलि दी जाएगी। आरावन ने द्वारकानाथ के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, द्वारकाधीश मैं बलि देने को तैयार हूं, पर मैंने सुना था अपनी मां के मुख से, अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है ना, तो ना तो उसको पिंड मिलता है, ना उसका तर्पण होता है, ना उसकी तिलांजलि होती है, ना उसका गया श्राद्ध होता है, ना उसका गंगा तर्पण होता है। जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है वो तो प्रेत की योनि में पड़ा रहता है, वो आहूत की योनि में पड़ा रहता है। और मैं कुंवारा हूं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, और अगर मैं कुंवारा मर गया तो मैं तो प्रेत की योनि में पड़ा रहूंगा। इसलिए प्रभु अगर मेरी बलि कल चढ़ाना है तो आज रात्रि को मेरा विवाह कर दीजिए। भगवान द्वारकानाथ ने पांडवों को बुलाया कि इसके लिए लड़की ढूंढो, एक रात्रि के लिए लड़की चाहिए, बस विवाह होगा, दूसरे दिन ये मर जाएगा। कोई बाप अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। तब भगवान द्वारकानाथ को याद आया कि शंकर भगवान ने कहा था कि हे नारायण, हे विष्णु, तुम किन्नर पर हंसे हो, इसलिए तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, अब लड़की ढूंढने मत जाओ, इससे विवाह मैं करता हूं। भगवान द्वारकाधीश किन्नर का रूप धारण कर लिए और आरावन के साथ में शादी कर लिए। आरावन के साथ विवाह हो गया। दूसरे दिन आरावन का बलि चढ़।
किन्नर मांग में सिंदूर भरते हैं, किन्नर पाँव में बिछुड़ी पहनते हैं, किन्नर हाथ में चूड़ी पहनते हैं, किन्नर माथे पर बिंदी लगाते हैं, किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं। दुनिया के लोग पूछते हैं तुम्हारा पति कौन है, तो किन्नर का पति आज भी किन्नर समाज में एक घड़े के साथ रात्रि को फेरे डलते हैं आरावन के साथ, और उसका विवाह होता है और सवेरे वो घड़ा फोड़ा जाता है। भगवान द्वारकानाथ ने कहा था ये स्वरूप मैंने धारण किया है, एक किन्नर पर हंसा हूं इसलिए स्वरूप मुझे मिला, अखंड सौभाग्य का परिचारक रहूंगा मैं किन्नर का। इसलिए शादी हो, विवाह हो, बच्चे हो, किन्नर हमारे दरवाजे पर आकर नृत्य कर कर, भजन गाकर, बधाई गाकर, थोड़ी सी बधाई लेकर जाते हैं। परिचारक शास्त्र कहता है भगवान विष्णु किन्नर पर हंसे तो उन्हें किन्नर का जन्म मिला। कोई विकलांग है उस पर कभी मत हंसो, कोई लूला है उस पर कभी मत हंसो, कोई अंधा है उस पर कभी मत हंसो, कोई बहरा है उस पर कभी मत हंसो, कोई बहुत मोटा है उसको देखकर मत हंसो, कोई बहुत दुर्बल है उसको देखकर मत हंसिए, कोई अपने शरीर से बहुत रोगीला है उसको देखकर मत हंसिए। शिव पुराण की कथा कहती है कि जब भगवान शंकर के सामने भगवान विष्णु स्वयं किन्नर पर हंसे थे तो भगवान नारायण को भी पृथ्वी पर आकर किन्नर बनना पड़ा था। संसार में हम किसी पर हंसेंगे तो हमारा जन्म अगला वैसा की वैसा ही होगा, हम उसी जन्म में पहुंचेंगे, हम उसी जन्म को धारण करेंगे, हम उसी जन्म के अंतर्गत आएंगे। क्यों हंसे? किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अब क्यों हंसना, क्यों ताने कसना, क्यों अपशब्द कहना, क्यों गाली देना, क्यों अड़ा टेढ़ा कहना? ए मेरे भाई, पानी और वाणी दो हैं। क्या क्या चीज? बोलो, जम के बोलो जरा। पानी और वाणी दो हैं। पानी अगर गंदा है तो शरीर को बेकार कर देगा, पानी अगर गंदा है तो शरीर को बेकार करेगा, और वाणी अगर गंदी है तो मन को बेकार कर देती है, मन बेकार। पानी भी साफ लो और वाणी भी साफ लीजिए। पानी जितना साफ होगा शरीर उतना स्वस्थ होगा, और वाणी जितनी साफ होगी शिव तत्व उतना कृपा करेगा, शंकर भगवान उतनी करुणा करेंगे। हम वाणी की शुद्धता ही नहीं रखते, हम वाणी की शुद्धता नहीं रखते। एक सास का दामाद बहुत काला था, दामाद इतना काला, जीजा इतना काला, दामाद इतना काला, इतना काला, इतना काला कि तरा भी उसके आगे गोरा था। और एक सास का दामाद इतना काला था, इतना काला। अब एक दिन दामाद घर पर आ गया, सास ने उसको श्रीखंड खिलाया, रबड़ी खिलाई, खीर खिलाई,
चावल की खीर, सेवैया की खीर, बहुत पकवान बना बना कर दूध पिलाना, दही खिलाना, लस्सी पिलाना, खूब खिलाए। दामाद ने मन में सोचा, जितनी बार आया ये सास ने एक बार भी मेरा इतना सम्मान नहीं करा जितना सम्मान अब की बार करा। इतनी बार ससुराल आया पर सास ने कभी मुझे श्रीखंड, रबड़ी, लस्सी, दूध, मलाई, दही सास ने कभी नहीं खिलाया। पहली बार सास इतना सारा खिला रही है, समझ में नहीं आ रहा। जब दामाद ने कहा कि मम्मी अब मैं जा रहा हूँ, सास से जैसे ही कहा कि जा रहा हूँ वैसे ही सास ने हाथ जोड़ लिए दामाद के, नहीं साहब अभी मैं जाने नहीं दूंगी, अभी तो रहो, तुम आए हो, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी दूध खाने को मिल रहा है, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी श्रीखंड खाने को मिल रहा है, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी दही खाने को मिल रहा है, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी लस्सी पीने को मिल रही है। तो दामाद ने पूछा कि माँ मेरे चक्कर में क्यों मिल रहा है? इतने में सास बोली, दामाद मेरी भैंस को पाड़ा हुआ था, छोरा हुआ था भैंस का, और भैंस का छोरा मर गया, पाड़ा मर गया, भैंस ने दूध देना बंद कर दिया था, पर जिस दिन से तुम आए हो ना, भैंस तुम्हें देख कर खूब दूध दे रही है। दामाद को लगा बताओ मेरी सास मुझे भैंस का पाड़ा समझ रही है कि तुम्हें देख के दूध दे रही है। वाणी श्रेष्ठ हो, वाणी ऐसी बोलिए, अच्छा जम के बोलो, जरा जम के बोलो, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। ये वाणी है जो पुजवा देती है, ये वाणी है जो दुचवा देती है, वाणी श्रेष्ठतम। एक दिन इन जीवान ने 32 दांतों से कहा, जीवान बोली 32 दांतों से, भैया कृपा करना, मैं तुम्हारी इकलौती बहन हूं, मुझे काट मत देना। जीवान जैसी बोली तो 32 के 32 दांत बोले, बहन तू चिंता मत कर, तेरी सौगंध हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर बहन तू कृपा करना, किसी को आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो एक ही में 32 की 32 भाई निपट जाएगा, एक ही। ये वाणी है। जितनी श्रेष्ठ बोल सकते हो उतनी बोलो, जितना भजन कर सकते हो उतना करो, जितना स्मरण कर सकते हो उतना करो।